आज हम एसक्यूएल में सीखेंगे कि ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज का किस तरह से यूज करते हैं और हमें इनकी जरूरत कब पड़ती है। ग्रुप बाय का यूज हम रो को ग्रुपिंग में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। वह रो जिनमें की वैल्यू इक्वल हो, जैसे कि रोल नंबर 101 दिख रहा है, 102 दिख रहा है, इस तरह की रो को आपस में ग्रुपिंग करने के लिए हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। और ग्रुप बाय हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज होता है। एग्रीगेट फंक्शन वही है जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, वो सारे एग्रीगेट फंक्शन हैं। उसके बाद में जो हैविंग होता है, हैविंग की जरूरत हमें तब पड़ती है कि ग्रुप बाय लगा के हमने डेटा को फिल्टर कर लिया है, पर उसके बाद भी यदि हमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ रही है तो उस केस में हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं, क्योंकि ग्रुप बाय में वेयर क्लॉज का हम यूज नहीं कर सकते। तो वेयर की जगह हम यहाँ पर हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। अब मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जिसमें इनकी रोल नंबर, इनकी क्लास, इनके सब्जेक्ट और इनके मार्क्स हैं। मेरे सामने पहला सवाल ये आता है कि यदि मुझे रोल नंबर के बेस पर मार्क्स का सम करना हो, यदि मुझे ये मालूम करना हो कि जो 101 रोल नंबर वाला स्टूडेंट है इसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं, सारे सब्जेक्ट को मिला के इसे टोटल मार्क्स कितने मिले हैं, तो ऐसे केस में हमें ग्रुप बाय की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि हम इसमें सम फंक्शन लगा सकते थे, सम कर सकते थे। ये आपके सामने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। इसी तरह के यदि आपके सामने 100, 200 रिकॉर्ड है या 500 रिकॉर्ड है तो उस केस में हमको ग्रुप बाय की जरूरत पड़ती है। अब ग्रुप बाय को हम कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए। यहाँ हम सिलेक्ट लिखेंगे। सिलेक्ट के बाद में उस कॉलम का नाम आएगा जिसके बेस पर हमें अपने रिकॉर्ड को फिल्टर करना है। तो यहाँ रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर कॉमा सम करना है हमें मार्क्स का, तो हमने यहाँ मार्क्स लिख दिया। मार्क्स के बाद में फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट। इसके बाद आएगा ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के बाद में उसी कॉलम का नाम आएगा जिसके बेस पर हमें ग्रुपिंग करनी है, मतलब कि रोल नंबर। इसको हम रन करेंगे। ये देखिए इसने पूरा टोटल करके बता दिया कि रोल नंबर 101 के टोटल मार्क्स 170 हैं, 102, 103, इस तरह से उसने सबका टोटल करके दिखा दिया है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि यदि हमको रोल नंबर के बेस पर मार्क्स का सम करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें उनके टोटल दिखाने हैं, मतलब अभी हम सिंपल तरीके से टोटल दिखा रहे थे, इसमें कोई ऑर्डर हमने मेंशन नहीं किया था, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो ये टोटल होकर आ रहा है ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। तो इसके लिए हम फिर से वही क्वेरी लिखेंगे। यहाँ हम ऑर्डर बाय यूज करेंगे। ऑर्डर बाय जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि किसी भी कॉलम को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। हमारे सामने कंडीशन ये है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाय, कौन सा कॉलम ऑर्डर बाय चाहिए है, वो हमें चाहिए मार्क्स का, और वो भी मार्क्स के जो सम होके आ रहा है, मतलब टोटल होकर आ रहा है। इसके आगे लिखेंगे हम DESC, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए अब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके मार्क्स सबसे ज्यादा है, उसके सबसे ऊपर आ रहे हैं, और ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ मार्क्स कम होते हुए जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था? सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि रोल नंबर के बेस पर मार्क्स का सम करना है, लेकिन हमें जो टोटल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। उसी कंपेरिजन ऊपर वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि रोल नंबर के बेस पर हमें सिर्फ स्टूडेंट के मार्क्स का सम करना था, कोई ऑर्डर सेट नहीं करना था। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, तीसरे क्वेश्चन में ऐसे स्टूडेंट के हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं जिनका जो टोटल है वो 120 से कम हो। फिर से सुनिए, ऐसे रोल नंबर जिनके जो टोटल मार्क्स है वो 120 से कम हो। अब हमारे सामने तीन कंडीशन आ रही है। पहली बात तो हमें ग्रुप बाय लगाना होगा क्योंकि हमें रोल नंबर के बेस पर टोटल मार्क्स निकालने हैं, लेकिन उसका एक और कंडीशन लग रही है कि जो मार्क्स का टोटल है वो उन बच्चों के टोटल दिखाओ जिनका टोटल 120 से कम हो या 120 से ज्यादा हो। ऐसे केस में हमें हैविंग क्लॉज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर वेयर कंडीशन वाली बात आ रही है, लेकिन वेयर कभी भी ग्रुप बाय के साथ हम यूज नहीं करते हैं। तो हम इसके लिए क्वेरी लिखते हैं।
ग्रुप बाय करेंगे रोल नंबर, इसके बाद भी जो कंडीशन है उसमें हम लगाएंगे हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज के बाद में हम फिर से वही फंक्शन का नाम लिखेंगे सम के अंदर मार्क्स, और मार्क्स में भी कंडीशन ये है कि हमें ऐसे मार्क्स का टोटल देखना है जो कि 120 से कम हो। अब इसे हम रन करेंगे। दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका टोटल जो है वो 120 से कम है। इसी क्वेश्चन को यदि मैं ऐसा कर देती हूँ कि हमें ऐसे स्टूडेंट के रोल नंबर दिखाओ जिनका सम ऑफ मार्क्स जो है वो 120 से ज़्यादा है, तो इसकी जगह हम ये वाला सिंबल लगा देंगे और इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर का टोटल है वो 120 से ज़्यादा है। ग्रुप बाय आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ग्रुप बाय ग्रुपिंग करने के लिए यूज किया जाता है, और ग्रुप बाय के बाद में हमें यदि और भी कंडीशन लगानी है तो वहां हम वेयर की जगह पर हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। और ग्रुप बाय हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही यूज होता है, इसके बिना ग्रुप बाय यूज नहीं होगा। आई होप आप लोगों को ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।